और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज बुलेटिन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। कहा किताबें भली जल जाए, ज्ञान नहीं मिटता। नालंदा सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, एक सम्मान है। बजट को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी तेज की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक की। मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावनाओं को लेकर मंथन। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। विधायक किरण चौधरी और पूर्व एमपी श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करवाई ज्वाइनिंग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, 3 जुलाई तक बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की हुई थी गिरफ्तारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 54वां जन्मदिवस दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में सेलिब्रेट किया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी और खड़गे के साथ मनाया बर्थडे। केक काटकर जश्न मनाया। कहा जन्मदिन को लेकर राहुल गांधी ने दिया संदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में आश्रय घरों में निवासियों को एयर कूलर वितरित किए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बांटे कूलर। राहुल गांधी के जन्मदिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, मरीजों को बांटे फल। कश्मीर के बारामूला में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल। हिमाचल में दलाई लामा से मिला अमेरिका कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार के कार्यक्रम में बोलते हुए नैन्सी पेलोसी ने चीन के राष्ट्रपति को निशाने पर लिया। नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जांच तेज। बिहार की राजधानी पटना के ईओयू दफ्तर में छात्रों से पूछताछ। नोटिस मिलने के बाद ईओयू दफ्तर पहुंचे। पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। नीट पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान। कहा मंत्री के नाम से सरकारी गेस्ट हाउस बुकिंग की जांच जारी। आरजेडी माइंडसेट के लोग हो सकते हैं इसके पीछे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीट में कथित धांधली को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। कहा नीट परीक्षा एक मजाक बनकर रह गई। आंध्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कार्यभार संभाला। नेताओं और अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। पवन कल्याण के पास पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है। दिल्ली में पानी की किल्लत के बीच बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 साल से ये आपकी सरकार है, लेकिन पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। दिल्ली संकट को केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का अल्टीमेटम। कहा 21 जून तक नहीं मिला पानी तो वो अनशन करेगी। हरियाणा पर पानी नहीं देने का आरोप लगाया। अमृतपाल सिंह के साथियों पर 1 साल एनएसए बढ़ा। देखिए अमृतपाल सिंह पर भी बढ़ाया गया एनएसए। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल सिंह और उसके साथी। असम के करीमगंज में बारिश और बाढ़ से हालात खराब। बदरपुर इलाके में भूस्खलन, 3 नाबालिग सहित 5 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। असम में बाढ़ का खतरा नहीं थम रहा है। बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या पहुंची 26 से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। रूस और उत्तर कोरिया के बीच बड़ा समझौता। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनके नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते में किसी भी देश पर हमला होने पर पारस्परिक सहायता की शपथ यहां पे ली गई। पाकिस्तान में कुकार आईएसआई एजेंट आमिर हमजा को सीक्रेट शूटर्स ने ढेर किया। 2018 को जम्मू की सुन्नू जवान कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। मुंबई हमले के आरोप में भी हमजा मोस्ट वांटेड था। 2012 में अमेरिका ने घोषित किया था वैश्विक आतंकी। कनाडा का खालिस्तानी प्रेम फिर से बेनकाब हुआ। कनाडा संसद में हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी गई। कनाडा संसद ने निज्जर की पहली बरसी पर रखा 2 मिनट का मौन। भारत ने निज्जर को घोषित किया था आतंकवादी। 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। दिल्ली में 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से 7 लोगों की मौत। नोएडा में 24 घंटे में अलग अलग जगह पर 14 शव मिले। लू से मौत की आशंका। मक्का में भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। हज यात्रियों के लिए मुसीबत बनी नए गर्मी। देखिए गर्मी से अब तक कम से कम 550 जायरीनों की मौत। मरने वालों में अकेले मिस्र के 330 नागरिक। शूटिंग के दौरान घायल हुई अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। सेट पर एक स्टंट सीन शूट करते के दौरान गर्दन पर चोट लगी। प्रियंका ने अपनी चोट की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। पेरिस ओलंपिक से पहले फॉर्म में नीरज चोपड़ा। देखिए जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में नीरज से भारत को स्वर्ण की आस।
बजट की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री शर्मा। सीएमओ में बजट पूर्व बैठक, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के कार्यों की समीक्षा। गजेंद्र सिंह खीवसर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा, मंजू बागवार भी शामिल हुए। आईएएस नवीन महाजन बने मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी। प्रवीण गुप्ता की जगह होंगे सीईओ। चुनाव आयोग ने दी महाजन के नाम की मंजूरी। आरआईसी में राजस्थान यूनिवर्सिटी का 33वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। आरयू कैंपस में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट मोड पे चिकित्सा महकमा स्वास्थ्य भवन में बैठक हुई और देखिए समीक्षा बैठक यहां पर हुई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। अचानक परिवहन मुख्यालय पहुंचे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा। सभी कर्मचारियों को समय पर आने के लिए पाबंद करने के निर्देश। अपना चैम्बर तैयार नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सिविल लाइंस स्थित पीएचडी के दफ्तर में ट्रैप किया। ईएन ब्रजकिशोर और यूटीसी सुरेश को 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अजमेर के किशनगढ़ से पशु अवशेष मिलने का मामला। पुलिस ने किया एक व्यक्ति को डिटेन। बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। फिलहाल हालत काबू में। जयपुर में जेडी के दूसरे दिन भी कार्रवाई। मानसरोवर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। हटाए गए दुकान और मकानों समेत 70 से 75 निर्माण। प्रतापगढ़ में वन विभाग के जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कार्यवाहक को वन संरक्षण को सौंपे ज्ञापन में अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। बूंदी के किशोराय पाटन में एक सहकारी समिति में नियमों के विरुद्ध संविदाकर्मी कर्मचारी के नाम सहकारी का लाइसेंस बनाने का खुलासा। मामले का खुलासा होने के बाद अफसरों को शिकायत की गई। डूंगरपुर जिले के समाजसेवी सेवा आचार्य भरत नागदा को फ्रांस की सीनेट में भारत गौरव सम्मान मिला, जिस पर मुस्कान संस्थान में अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान शहर के लोगों ने भारत गौरव सम्मान मिलने पर भरत नागदा का अभिनंदन किया। नीमका थाना के पुराने खड्डर में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव लटका मिला। अरुण गुरांगेरा सोमवार से घर से लापता था। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। डीडवाना में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने राजस्व अर्जन करने वाले विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। परिवहन विभाग, आबकारी विभाग, वाणिज्य कर विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग को आवंटित राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा की गई। नसीराबाद छावनी परिषद की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में नसीराबाद छावनी के नागरिक क्षेत्र के विकास कार्यों पर अहम निर्णय किए गए। 3 सड़कों को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सड़क के दोनों और फुटपाथ पर ब्लॉक्स लगाने का निर्णय हुआ। बयाना में देवनारायण योजना के तहत संचालित राजकीय कन्या पीजी कॉलेज बिल्डिंग जर्जर हालत में है। पिलोरों में कई जगह दरारें आ गई, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 2020 में पीडब्ल्यूडी विभाग को बिल्डिंग को सुपुर्द किया गया था, तब से दरारें बनी हुई है। डीडवाना कुचामन जिले के पाला में जैन समुदाय की ओर से विश्व शांति यज्ञ महायज्ञ का आयोजन हुआ। देखिए आरिका नंदीश्वर माताजी मंदिर के सानिध्य में आयोजन में देश विदेश से क्षेत्रीय प्रवासियों ने भी शिरकत की और विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ में भाग लिया। बांसवाड़ा की गढ़ी में गौरक्षक दल और गौशाला के प्रतिनिधियों ने 19 गौवंशों को मुक्त कराया। 4 पिकअप में भरकर तस्कर गौवंशों को तस्करी के लिए ले जा रही थी। गौ तस्करी रोकने के लिए गौ सेवकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पाली के सुमेरपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल और जूस वितरित किए और गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया। हनुमानगढ़ में चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की जांच कर रही हैं। बीसीएमओ सहित चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की जांच कर रही हैं, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। नागौर में लाइमस्टोन व्यापारियों ने सुविधाएं विकसित करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और लाइमस्टोन की मिनरल ग्रेड बदलने की मांग रखी। व्यापारियों ने सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी अनियमितताओं के समाधान करने और सुविधाएं विकसित करने की मांग की। डीडवाना में कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जलदाय विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 द्वितीय चरण के ग्रामों के चयन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए कानून को लेकर हनुमानगढ़ में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एसपी विकास सांगवान ने बैठक भी ली। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून लागू हो रहे हैं।
अजमेर के रूपनगढ़ में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित विभागों के अधिकारियों को आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना के समाधि समिति के सदस्यों की माला और साफा पहनाकर मंत्री हीरालाल नागर का स्वागत किया। जम्मू में आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत का मामला, सैनी समाज और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने परिवार की आर्थिक मदद की। पीड़ित परिवार को 2,51,000 रुपए का चेक सौंपा। वहीं पीड़ित परिवार ने पूर्व विधायक को ज्ञापन सौंपा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। बूंदी में जिला निर्वाचन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। 29 जून को होगा मतदान। वार्ड पंच के चुनाव बैलेट पेपर से संपादित किए जाएंगे। वहीं सरपंच का चुनाव ईवीएम मशीन से संपादित किया जा रहा है। बूंदी में विकसित राजस्थान 2047 को लेकर पर्यटन विभाग ने आयोजित की संगोष्ठी, जिसमें पर्यटन से जुड़े आमजन और प्रबुद्धजनों ने संवाद किया। सभी प्रबुद्धजन पर्यटन से जुड़े व्यावसायिक लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सरकार को प्रपत्र के रूप में लिखकर भी भेजा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर फलौदी के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रामदेवरा जी बाबा के दर्शन किए। उसके बाद सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री नागर का माला पहनाकर दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। सुजानगढ़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हार्डकोर आरोपी को अवैध हथियार रखने के मामले में सजा सुनाई। दोषी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 का लगाया जुर्माना। जयपुर में जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती करवाने और तकनीकी कर्मचारी को मोबाइल ऐप से हाजिरी से मुक्त करने को लेकर राजस्थान वाटर वर्कर्स कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में शासन सचिवालय में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। जम्मू की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कार लूट की वारदात निकली झूठी। पैसे की लेन देन की बात को लेकर हुआ था विवाद। जयपुर के जगतपुरा में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में पानी ट्यूबवेल का शुभारंभ किया गया। पेयजल को लेकर स्कूल के छात्र और छात्राओं को इधर उधर भटकना पड़ रहा था। पानी ट्यूबवेल होने से छात्र और छात्राओं को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। जोधपुर की मक्खी घाटी वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर वन विभाग की टीम एक बार फिर से भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। दूसरे चरण में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में टीम ने पक्की दीवारें और कब्जा किए गए भूखंडों पर अतिक्रमण हटाया। पाली की बाली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 जुलाई राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें समझाइश से प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए तालुका विधिक सेवा समिति बाली पर पंचायत समिति और परिसर में डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर का भी आयोजन होगा। बीकानेर की लूणकरणसर में अतिक्रमणियों के खिलाफ एक्शन में है प्रशासन। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग से कालू रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, बड़े स्तर पर हटाया गया अतिक्रमण। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पति ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल और एमओबी की टीम को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। ब्यावर पुस्तक व्यवसाय संघ ने सभापति नरेश कनौजिया को ज्ञापन सौंपकर गैर व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग रखी। कुछ संस्थानों और संगठनों पर पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। ब्यावर में 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज है। पंचायत समिति जवाजा में डोर स्टेप काउंसलिंग और मेगा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकरण समझाइश के आधार पर निस्तारित किए गए। ब्यावर में भारत विकास परिषद ने सामाजिक सरोकार की निःशुल्क सर्व हिंदू समाज और सरल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। देखिए, सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर कलेक्टर ने पोस्टर का भी विमोचन किया। डीडवाना के मकराना में लो वोल्टेज से परेशान नागरिकों ने रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने वाले मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। सूचना पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों से समझाइश कर जाम को खुलवाया और यातायात को सुचारू करवाया। भीलवाड़ा की कुंटिया कला में चोरों ने मकान को निशाना बनाया। चोर 60,000 रुपए 19 तोला सोना, देखिए 1.5 किलो चांदी के जेवरात लेकर फरार हुए। चोर घर के पीछे की जाली तोड़कर अंदर घुसे। वारदात के समय छत पर सोया हुआ था परिवार। फर्जी एनसीबी अधिकारी बनकर 18 लाख की ठगी के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया है। अदालत ने आरोपी को 21 जून तक रिमांड पर सौंपा। पुलिस इस मामले में एक वकील की संदिग्ध भूमिका की भी जांच कर रही है। राष्ट्रीय स्किल सील एनीमिया उन्मूलन दिवस पर प्रतापगढ़ में सेमिनार का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने स्किल सील एनीमिया के विषय में लोगों को जागरूक किया। जिले में 4,70,000 लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा, जिसमें से 4 लाख की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
धौलपुर के रिहालगंज थाना इलाके के गुलाब बाग चौराहे के पास पत्थरों के बीच में एक बुजुर्ग का शव मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मृतक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। फलौदी में वृक्ष मित्र परिवार द्वारा जन सहयोग से शहर के सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण और देखभाल की जाती है। प्राचीन शिवसर तालाब पर 2019 में 400 पौधे लगाए गए थे। भीषण गर्मी में स्वयंसेवक और नारी शक्ति टोली पौधों में पानी डालकर पर्यावरण का संदेश दे रही है। जोधपुर के शेरगढ़ में संभागीय आयुक्त ने जन सुनवाई आयोजित की। जन सुनवाई में लोगों ने पानी बिजली के मुद्दों से अवगत कराया। आयुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समस्या के समाधान के निर्देश दिए। बालोतरा में जोधपुर रेंज साइक्लोना टीम और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई की। 50,000 के नामी तस्कर चुनाराम को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से एक बैग में 4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस और 5 मैगजीन बरामद हुई। वैदिक शोध संस्थान के तत्वाधान में स्थानीय इच्छापूर्ण भैरव मंदिर ईश्वर बाग में श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आचार्य गोपाल व्यास ने स्थापित देवता और व्यासपीठ का पूजन किया। श्रीमद् भागवत के वक्ता आचार्य सुरेश बोहरा ने श्री कृष्णा बाल लीला पूतना मोक्ष गिरिराज का विस्तार से वर्णन करते हुए गौ सेवा का महत्व बताया। प्रतापगढ़ में युवा मित्र संघर्ष समिति ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। नियमितकरण सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर मांग रखी। इस संबंध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।